magical people. Hope you all are doing well. Welcome to Positivity with Pooja. दोस्तों ये ना एक अराउंड 2 साल पहले की बात है. मैं ना इंटरव्यूज देना स्टार्ट किया था. कोविड चल रहा था ना. कोविड के टाइम पे मैं ना ऑनलाइन टीचिंग के लिए जॉब सर्च कर रही थी. तो पहला ही इंटरव्यू था वर्चुअल मेरा. मैं जैसे ही अप्लाई करना स्टार्ट की, जैसे मुझे कुछ टाइम के बाद एक ऑनलाइन एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहां से मुझे कॉल आया था. फर्स्ट इंटरव्यू था वर्चुअल. मैं बहुत घबराई हुई थी, बहुत डर लग रहा था मुझे. और जो इंटरव्यूअर था, टचवुड, ही वॉज वेरी गुड. बहुत अच्छा इंसान था वो. उसने मेरे फेस से वो समझ गया कि ये बहुत डर रही है, और शायद वो डर की वजह से जो आंसर्स मुझे आते थे, जो चीजें मुझे पता थी, मैं नॉर्मल इंट्रोडक्शन देते भी टाइम मैं कहीं अटक रही थी बीच में. इंट्रोडक्शन तो सबको पता रहता है, लेकिन फिर भी मैं डर रही थी कहीं ना कहीं. क्यों? जस्ट बिकॉज वो फर्स्ट था और ऐसे लग रहा था, पता नहीं दिमाग में था कि क्लियर होगा या नहीं, क्या होगा एंड ऑल. आई डोंट नो, नंबर ऑफ थिंग्स वर कमिंग इन माई माइंड. उसकी वजह से वो इंटरव्यू समझ गया. इंटरव्यूअर जो था वो समझ गया मेरी सारी चीजें कि ये बहुत डर रही है. तो उसने मुझे इतना अच्छे से काम डाउन किया और उसने बोला कि चलो पूजा, नॉर्मली चलो ऐसे ही बात करते हैं. उसने मुझे बहुत कंफर्टेबल किया बात करने में, और ऐसे ही घर के बारे में पूछने लगा, पहले कहाँ जॉब किया, ऐसे ही नॉर्मल टॉक करने लगा. इंटरव्यू मेरा इंग्लिश में था और उसने मुझे सडनली खुद से हिंदी में बात करना मुझसे चालू किया. जैसे मैं बहुत कंफर्टेबल हो जाऊं उसके साथ, बहुत फ्रेंडली हो जाऊं कि मैं बाकी आगे इंटरव्यू कंप्लीट कर पाऊं अपना. तो मुझे उसके बाद ऐसे हुआ, अराउंड 5 to 6 मिनट्स लगे. उसने मुझसे नॉर्मल बातचीत करी और उसके बाद उस कंटिन्यू मतलब वो ये फ्रेंडली कांटेक्ट में ही उसने मुझसे कुछ फिर क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किए. एंड हिंदी से वो बीच बीच में इंग्लिश में कन्वर्ट होते रहा. और फिर उसने मुझसे नॉर्मल इंटरव्यू एज एन इंटरव्यू स्टार्ट किया. वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था और वो कंपनी में, इंस्टीट्यूट में ऐसा था कि वहां पे 3 इंटरव्यूज देने थे मुझे, और वो 3 राउंड्स क्लियर करने के बाद हमारा ट्रेनिंग पीरियड चालू होता है. ट्रेनिंग में भी ऐसा नहीं था कि हम लोग क्लियर हो जाएंगे. ट्रेनिंग में भी वहां पे चांसेस थे कि हम लोग निकल सकते हैं. तो वही सेम चीज हुई. मैंने फर्स्ट राउंड जैसे ही दिया, फर्स्ट राउंड था इसीलिए बहुत डर लग रहा था. उसने फिर मुझे अच्छे से समझा और वो सब हो गया. फर्स्ट राउंड मेरा क्लियर हुआ, टचवुड. सेकंड भी क्लियर हुआ, जस्ट बिकॉज वो पहले वाला जो मेरा इंटरव्यूअर था, सिर्फ उसकी वजह से, बिकॉज उसने मुझे फर्स्ट इसमें बहुत कंफर्टेबल कर दिया. और जैसे ही मेरा वो इंटरव्यू हुआ ना, फर्स्ट राउंड, वो फर्स्ट राउंड में उसने मुझे इतने अच्छे से लास्ट में बोला कि पूजा, लाइफ में कभी घबराना नहीं. आपको कुछ ना भी आए ना, कुछ गलत भी बताना हो ना, तो कॉन्फिडेंटली बताओ. इससे क्या होगा, जैसे सामने वाला इंटरव्यूअर होगा वो सोच में आ जाएगा कि मतलब इतने अच्छे से इसने आंसर दिया है मुझे, तो शायद मैं ही कहीं गलत तो नहीं हूं. उनको वो एक्चुअली, हम लोग जो रहते हैं इंटरव्यूअर, हम लोग एक्चुअली सामने वालों का कॉन्फिडेंस देखते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है. क्योंकि अगर कुछ चीज उन्हें नहीं भी आती है तो क्या वो आगे उस चीज को सीखना चाहेंगे, टैकल कर सकते हैं. ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में. तो लास्ट में इंटरव्यू होने के बाद फर्स्ट राउंड तो उसने मेरा क्लियर कर दिया, और उसने मुझे लास्ट में ये चीज जरूर बोली कि बिल्कुल घबराना नहीं. आगे शायद मेरे जैसा हो आपको दूसरा वाला राउंड में, या हो सकता है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, लेकिन डरना बिल्कुल नहीं. जो भी बोलना ना, एकदम कॉन्फिडेंटली बोलना आगे. सेकंड भी क्लियर हो गया, थर्ड भी क्लियर हो गया. अनफॉर्चुनेटली वुड से मेरा ट्रेनिंग पीरियड के टाइम पे, मैं वहां पे 4 दिन ट्रेनिंग पीरियड थे और उसमें फर्स्ट डे ही मेरा ट्रेनिंग में मैं निकल गई. मतलब नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन. बट ठीक है, वो चीज मुझे तो एक्चुअली आपको ये चीज बतानी थी कि वही चीज हुई. फर्स्ट मतलब जो उसने मुझे सीख दी ना, वही हमें करना चाहिए लाइफ में. मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी, सिर्फ इंटरव्यूअर के लिए ही नहीं, किसी के लिए भी. लाइफ में हम किसी से भी बात करने जाते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान आपसे छोटा है, तो कभी भी उन्हें पहले कंफर्टेबल करो, उन्हें डराओ नहीं कोई बात में. हम कभी कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, प्रिंसिपल के सामने बात करते हैं, तब भी हम डरते हैं. तो स्कूल, प्रिंसिपल हो, कोई भी, आप कितने भी ऊपर चले जाओ लाइफ में ना, कभी वो ईगो, एटीट्यूड नहीं होना चाहिए. सामने वाले को हमें ऐसे कंफर्टेबल करना है कि उसको डर ना लगे लाइफ में कभी, और आगे वो सारी चीजें अच्छे से हैंडल कर पाए. तो यही सीख मिलती है दोस्तों इस चीज से कि हमें कभी डरना नहीं है लाइफ में. जो भी आगे करना है, अगर कुछ नहीं भी आ रहा है ना, हमें इतना कॉन्फिडेंटली उन्हें आंसर देना है कि ठीक है, हमें नहीं आता है, आई डू इट फर्दर, मैं आगे ये सब चीजें कर लूंगी मैनेज. बट वो एकदम कॉन्फिडेंट होना चाहिए हमें लाइफ में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके दोस्तों, स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो विच विल कम इन नेक्स्ट वीक अगेन. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू. बाय.